आ गए? यस आवाज सर आपसे ज्यादा है। माइक ओके यस सर ओके यस सर चलो। एट द स्पिरिट क्या होता है, आप जितने जोर से चिल्लाओगे ना, आपको स्पिरिट आता है किसी भी चीज का। इसके लिए जितने जोर से चिल्लाओगे उतना अच्छा है, तो वो हर चीज समझ में आता है। इसमें टीचर कौन कौन है? सब तो फिर मैं तो बच्चे जैसी बात कर रहा हूँ फिर अभी। चलो ओके, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, हम लोग आज फायर फाइटिंग का ट्रेनिंग लेने के लिए यहाँ पे आए हैं। अपने पास जो जो सिस्टम है वो क्या इंस्टॉल किया है, कहाँ पे है, कैसे है, किसने किसने देखा है? देखा है, लेकिन सबको मालूम है इधर क्या है? अच्छा, एक लास्ट बेसिक ये दिखाया था, वो हमारे स्वप्निल सर आए थे, तो कौन कौन था उस वक्त? मेरा हाथ उतना लंबा, चार, बस चार, बस 5 जन ही थे क्या? तो फिर मुझे पता चलेगा कि वो 5 लोग बहुत होशियार रहेंगे ये काम में। यही था ना तुझा क्योंकि मैं सवाल पूछूंगा तो वो पहले जवाब देंगे, तो मैं उनको बोलूंगा आप जवाब मत दीजिए। चलो ठीक है, ओके। चलो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। सब लोग कितने टाइम से यहाँ पे काम कर रहे हैं? कम से कम 2-3 महीने से। एकदम फ्रेशर कौन है आप में, जो यही महीने में आया है या 10 दिन पहले आया है? इधर है कितना महीना हो गया? 20 दिन। चलो, और कोई? जिसको 1 महीना हुआ वो कौन है? जग गया चलो एक। जिसको 2 महीना हुआ वो? अच्छा ओके। जिसको 3 महीना हुआ वो? मतलब थोड़ा थोड़ा थोड़ा। चलो फिर भी स्टार्ट करता हूँ मैं मेरी तरीके से। अच्छा, किसने किसने सिस्टम देखा है? सबने देखा है? चलो बताओ क्या क्या सिस्टम बताओ। सर आप सब जवाब मत दो, तो वही बाकी के स्टूडेंट वो ऐसे ही रहेंगे 10 मार्क वाले। बताओ क्या क्या देखा है सबने, बताओ। सर एंट्रेंस के यहाँ पे अलार्म है और एंडिंग में कंट्रोल रूम। चलो एक है ना मैडम, आपको स्टूडेंट को भी सिखाना है वो। चलो ठीक है। और ऑब्जर्वेशन, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैंने ये देखा। एंट्रेंस में मशीन लगाई है। कौन सा मशीन? चलो ठीक है। डीजल इंजन लगाया था स्टार्टिंग में। डीजल इंजन लगाया। फायर हाइड्रेंट्स एंड होल्स। चलो एकदम बेस्ट आंसर। चलो ठीक है, एकदम बेस्ट। नहीं देखो, हर चीज आज मैं यहाँ पे आपके सामने खड़ा हूँ, तो मेरे पास क्या क्या है? जूता है, जूते को लेस है, यहाँ पे हाथ में घड़ी है, तो हर चीज़ है मेरे लिए, तभी मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मैं विदाउट जूता आऊँगा तो कैसे दिखूंगा? वैसा सिस्टम है ना, सिस्टम में हर चीज़ होता है। सपोर्ट भी सिस्टम का एक, तो सिस्टम को सपोर्ट देते हैं ना, जो सिविल सपोर्ट है वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर वो नहीं रहेगा तो आपका सिस्टम गिर जाएगा, बराबर ना? तो इसलिए दे दो। और कुछ जवाब, कुछ और 2-4 जवाब। ये तो सब बेसिक बताए सब लोग। और क्या लगता है, क्या देखा आपने? चलो ये सिस्टम छोड़ के आपके पास फायर फाइटिंग से रिलेटेड क्या क्या है बताओ। फायर एक्सटिंग्विशर है जो हर जगह पे लगे हर चलो फ्लोर। ठीक है। और फायर सिस्टम जो लगाया है, और साइन से सब जगह पे रेस्क्यू साइन कहाँ पे आना है, कहाँ पे इकट्ठा होना है। देखो, ये चीज, ये सवाल के लिए मैं आपको पूछ रहा हूँ कि फायर फाइटिंग से रिलेटेड छोड़ के क्या है आपके पास? तो रेस्क्यू है, साइन बोर्ड्स है कि बाहर निकलने के लिए क्या? इमरजेंसी एग्जिट, इमरजेंसी एग्जिट किधर है? और एक चीज है, असेंबली पॉइंट है। असेंबली पॉइंट, किधर है आपका असेंबली पॉइंट? एंट्रेंस। जहाँ पे हम लोग अभी खड़े हैं। देखो ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एक्सप्लेन करूँगा आगे। जस्ट मैंने आपको पहले पूछा कि आपको क्या क्या मालूम है, तो मैं तो सब बताऊँगा बराबर। लेकिन क्या होता है, वो आपकी तरह ही है, आपको भी मालूम है। स्टूडेंट के सामने आप बहुत बात करते हो, बात करते हो, क्या होता है उनके ऊपर, सर के ऊपर से, तो बीच में आप किसी को तो सवाल पूछते हो। मैं आपका टीचर नहीं हूँ, लेकिन मैं भी वो काम करूँगा थोड़ा। ओके चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ फायर हाइड्रेंट सिस्टम क्या होता है। सबसे प्राइमरी में आता है फायर हाइड्रेंट सिस्टम में एक्सटिंग्विशर आता है। क्या आता है? आप बोलो, हाँ जोर से बोलो, मैं आपको। एक्सटिंग्विशर के बाद में आता है अलार्म सिस्टम आता है। क्या आता है?
अलार्म सिस्टम के बाद में आता है हाइड्रन सिस्टम आता है। कौन सा? हाइड्रन मतलब क्या हो गया? वाटर, बराबर। अच्छा, उसके बाद में आपके पास स्प्रिंकलर है क्या? नहीं ना, इधर। चलो ठीक है, फिर भी मैं बता के रखा हूँ कि स्प्रिंकलर सिस्टम भी होता है। आपने मॉल बिल में देखा होगा स्मोक डिटेक्टर। स्प्रिंकलर स्मोक डिटेक्शन है ना, वो अपने अलार्म में आता है। Yes. मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो स्प्रिंकलर सिस्टम होता है। तो ये बेसिक 4 चीज होती है जो फायर से रिलेटेड टॉप प्रायोरिटी पे जो बेसिक बोलते हैं, जिसको हमको ध्यान में रखना है, ये चीज़ होती है। इसके बाद में होता है साइनेजेस होता है, एग्जिट साइनेजेस होता है, एरोज होते हैं, असेंबली पॉइंट्स है उसमें, ये सब उसके बाद में वो भी आते हैं। तो हम लोग सबसे स्टार्ट करेंगे पहले फायर एक्सटिंग्विशर, बराबर। आपके हर फ्लोर पे फायर एक्सटिंग्विशर है? पक्का? अच्छा, मुझे बताओ, ये आपके सामने फायर एक्सटिंग्विशर है, क्या क्या है बताओ। चलो ऐसे बताओ बाबा, ये वो है वो बताओ, किसने क्या देखा है? उसके ऊपर सब लिखा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई केमिकल ड्राई। ये पढ़ के क्यों बता रहे हो? वो तो मैं भी करूँगा। ये बड़ा है, छोटा है, उससे छोटा है, उससे छोटा है, उससे छोटा है। बराबर है। देखो क्या होता है, सबसे पहले जब फायर होता है ना, तो जैसे फर्स्ट एड होता है ना, फर्स्ट एड अपने घर में फर्स्ट एड होता है। तो फर्स्ट एड हम लोग क्या करते हैं, लगेगा कुछ तो हम लोग पहला फर्स्ट एड निकालते हैं, पहले घर में वो करते ट्रायल, क्या कि वो कुछ खून भी ना आता है तो उसको पट्टी विट्टी मारते, बाद में डॉक्टर के पास जाते हैं। वैसा जब भी फायर होता है ना, फायर, तो दिमाग में ये रखो, सबसे पहले आपको उसका वॉल्यूम देख के, हाँ वापस बता रहा हूँ, फर्स्ट एड में भी वही होता है कि जितना ज़रूरत है उतने के लिए हम लोग, हाथ पैर टूट गया तो घर पे नहीं होता है वो रिपेयर, वैसा मतलब वो बड़ा वॉल्यूम हो गया डैमेज का। तो जो बेसिक वॉल्यूम है उसके लिए फायर का वॉल्यूम देख के आपको फर्स्ट एड में फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करना है, बराबर। फायर एक्सटिंग्विशर में देखो ये टाइप होता है, बराबर। ABC टाइप होता है, DCP होता है, CO2 होता है, वाटर स्टोव होता है, मैं सब आपको एक्सप्लेन करूँगा बाद में। तो ये है फायर एक्सटिंग्विशर। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहूँगा, फायर कैसे होता है? एक्सीडेंटली, खुद से तो कोई नहीं लगाएगा। वो तो एकदम आपने ऐसा जवाब दिया ना, चलो ठीक है, एक्सीडेंटली होता है। एक शॉक, चलो केमिकल रिएक्शन। चलो ठीक है। और फायर कैसे होता है? गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर। देखो मैं आपको जनरल जवाब पूछ रहा हूँ, ये मत सोचो कि स्कूल में फायर कैसे होगा। आपके घर में भी कैसे फायर होता है ना, या आपने किधर देखा है, पिक्चर में देखा है, टीवी में देखा, यूट्यूब पे देखा है, अभी तो ये सब जनरल है, गूगल पे देखा है, किधर भी देखा है। तो फायर कैसे होता है? लेडीज, आपका वो बहुत बड़ा रोल है किचन में। गैसेस होते हैं तो उनकी वजह से भी हो सकता है। जेंट्स बोलेंगे हम लोग तो किचन में देखते नहीं, वो फायर कैसे होता है? पेट्रोलियम गैसेस, चलो ठीक है, गैसेस की वजह से होता है। और कोई फायर कैसे होता है? दैट इज द आंसर। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो फायर फाइटिंग सिस्टम है, उसमें जो थ्योरी है फायर कैसे होता है, वो थ्योरी मैडम ने एकदम सही जवाब दिया, प्लीज उनको उतना मालूम है परफेक्ट। तो देखो फायर है ना, एक ट्रायंगल है। क्या है? फायर एक ट्रायंगल है, जिसमें सबसे पहले आता है फ्यूल, मटेरियल, जलने वाला मटेरियल, बाद में उसको सपोर्ट करता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और इसको मिलेगा हीट। हीट, तो वहां पे होता है राइट। एकदम परफेक्ट, समझ में आया? एकदम सिंपल थ्योरी है। ये 3 चीज जब इकट्ठा होती है तो वहां पे होता है फायर। तो इसमें से अगर ये 3 चीजों में से आपने एक को कंट्रोल करने की कोशिश की तो वहां पे फायर होगा ही नहीं। सिंपल एग्जांपल देता हूँ। देखिए गाड़ी गर्म होता है, हम लोग गाड़ी चलाते हैं ना, बहुत लंबा टूर पे जाते हैं, गाड़ी गर्म होता है, हमको मालूम पड़ता है, हम लोग चलाते हैं क्या उस वक्त जब मालूम पड़ा कि गाड़ी में से बहुत हीट पास हो रहा है, हीट पास हो, हम लोग रुक जाते हैं। अगर उसी केस में अगर हम लोगों ने चलाने की कोशिश की तो क्या होगा? स्पार्क होगा, और कुछ तो स्पार्क होगा कहीं पे तो, और वो फायर पकड़ लेता है। तो ये एकदम सिंपल कि उसको मैंने रोक दिया, बराबर। दूसरी चीज,
अभी वो मैडम ने जैसे बोला एलपीजी में फायर होता है, बराबर। एलपीजी में फायर होता है तो सिलेंडर का हम लोग क्या देखते हैं डेमो में, बहुत सारी जगह पे देखते हैं, क्या करते हैं, गीला कपड़े से कवर करते हैं, एम्प्टी कुछ लेते और बाल्टी डाल देते हैं उसके ऊपर, मतलब उसका ब्रेक क्या करते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ब्रेक करते हैं। तो ऑक्सीजन ब्रेक किया तो वहाँ पे फायर वापस रुक गया। दूसरा और एक एग्जांपल लेते हैं ना, हम लोग फॉरेन कंट्रीज में बड़े बड़े जो खेत रहते हैं, खेत उसमें आग लग जाती है, मालूम, तो उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, वो पानी तो मार नहीं सकते, वो क्या करते हैं वहाँ पे, फ्यूल कट करते हैं बेसिकली ट्रैक्टर से वहाँ पे जो कनेक्टिविटी। ये एग्जाम्पल बताया मैंने, ये अपने यहाँ पे तो नहीं होता इंडिया में कभी, तो उसको क्या करते हैं, वो मटेरियल को, अगर मेरा इतना मटेरियल यहाँ पे जल रहा है और मैंने बीच में से थोड़ा मटेरियल साइड में किया तो वो फायर वहाँ पे आके रुक जाती है। तो उसमें से मैंने क्या किया, फ्यूल मतलब जो भी मटेरियल है उसको निकालने की कोशिश की। घर में भी देखो जब आग लगता है ना तो सामान हम लोग इधर उधर कर दे क्योंकि वो ना जले इसके लिए। तो उसमें मैंने क्या किया, ये मटेरियल साइड में किया और वहाँ तक ही वो फायर रुक गया, बराबर। तो एकदम सिंपल है कि फायर इज अ ट्रायंगल, ट्रायंगल में हीट आता है, ऑक्सीजन आता है और फ्यूल आता है। अगर इसमें से एक चीज के ऊपर आप कंट्रोल करने की कोशिश की या आपके पास से कंट्रोल हुआ तो वहाँ पे फायर नहीं होता है। मिक्सर बहुत गर्म होता है ना मैडम, मिक्सर गर्म होता है ना बहुत, कभी कभी शादी विधि का रहता है, कुछ बहुत सारा फंक्शन रहता है तो हम लोग कंटिन्यू चलते, मिक्सर गर्म होता है फिर बास आने लगता है, हम लोग उसको रोक देते हैं। फ्रिज भी देखिए, फ्रिज भी बहुत बार कभी कभी हीट पास करता है, गर्म होता है। एसी में फायर होता है, मालूम है ना आपको, एसी में भी फायर होता है तो वही होता है, वो हीट होता है, बहुत कंटिन्यू इतने घंटे चलाने के बाद वो हीट होता है। तो उसको जैसे आप रोक देंगे वहाँ पे वो ब्लास्ट या उसमें आग नहीं लगेगा। तो इसमें से यही एक चीज़ है कि आप जितने भी फायर कंट्रोल करने की जो क्वालिटीज़ है वो किस में है, हम लोगों में, किस में है, हम लोग क्या करते हैं, निगलेक्ट करते हैं हर चीज़ को, क्या करते हैं, निगलेक्ट करते हैं। वो शॉक सर्किट होता है, मालूम शॉक सर्किट क्यों होता है, वो 2 पिन सॉकेट रहता है ना, उसमें क्या करते हैं हम लोग, प्लग नहीं लगाते, वायर डाल देते, एक में और एक दूसरा, वो बाहर निकल के दूसरा डालो, तीसरा डालो, वहाँ पे हीट होता है। क्या होता है, क्योंकि आगे जो भी चलने वाला है वो क्या करता है, वो खींचने का कोशिश करता है बहुत सारा। तो मतलब कहने का मतलब फायर के लिए जिम्मेदार कौन है, फायर के लिए जिम्मेदार कौन है, जोर से बोलो ना सर, हम लोग जिम्मेदार है फायर के लिए। फायर अगर कहीं पे होता है तो उसके लिए जिम्मेदार मैं हूँ, कौन, हम नहीं, मैं अच्छा फायर बुझाने के लिए जिम्मेदार मैं हूँ। चलो ठीक है, थोड़ा बहुत लाफ्टर होना चाहिए बीच बीच में, अच्छा ये दिया उन्होंने। तो फायर के लिए जिम्मेदार हम है, बराबर। तो ये समझ में आया, हीट, ऑक्सीजन और अभी ये जो एक्सटिंग्विशर्स है, बराबर, इसमें टाइप होता है, क्या होता है, टाइप होता है। तो मैं आपको एक्सटिंग्विशर का टाइप बता देता हूँ। इसमें ये ABC है, इसके ऊपर लिखा है, इसके ऊपर भी लिखा है BC, बराबर। तो ABC का क्या मीनिंग है, BC का क्या मीनिंग है, ये BC का क्या मीनिंग है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ये CO2 टाइप है, ये DCP टाइप है और ये ABC टाइप है, बराबर। ये देखिए, ये टाइप में मैंने ABC यहाँ पे लिखा है। ये K टाइप, ये किचन फायर, ये नया एक्सटिंग्विशर का टाइप आया है, अभी तक वो इतना फेमस नहीं है। ए में क्या आता है, क्राइटेरिया, ये फायर के लिए क्राइटेरिया बना है, ABCD है, क्राइटेरिया बना है। एक क्राइटेरिया में आता है कपड़ा, पेपर और लकड़ा, मैं उल्टा बोला, तो मतलब उससे लगने वाला फायर, बराबर। कि घर में कपड़ा जल गया, घर में कोई पेपर जल गया, पेपर में कोई स्टॉक रहता है अपना, उसमें आग लग गया, या लकड़ी में आग लग गया, तो वो टाइप का जो फायर है वो A में आता है। B में क्या आता है, ग्रीस, ऑयल, पेंट, सॉल्वेंट, बराबर। तो उस तरीके का जो उससे जो रिलेटेड जो भी फायर है तो उसमें वो V में आता है। C में क्या आता है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, आपका कुकिंग ऑयल, बराबर, ये C में आता है। K में भी वही आता है, किचन कुकिंग ऑयल और एनिमल फैट और वेजिटेबल ऑयल। मतलब ABC ये टाइप हो गया। तो ABC में हम लोगों ने A देखा, B देखा और C देखा। तो ABC टाइप ये फायर एक्सटिंग्विशर है अपने पास,
बराबर। अभी कौन बताएगा कि ABC टाइप हर जगह भी यूज करने के लिए ओके है या नहीं? कर सकते हैं? कोई भी फायर रहेगा तो मैं ABC यूज कर सकता हूं क्या? बराबर, क्योंकि इसमें जो ABC लिखा है वो कौन से बाटले पे है अपने? ठीक है, बाटला फिर वही आपण घे। देख लो, ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, इसका मतलब ये ऑल पर्पस यूज बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? आप किधर भी जाओगे, मॉल में घूमने जाओगे, किधर शॉपिंग मॉल में जाओगे, किधर शॉपिंग करने जाओगे, किसी एरिया में किधर भी जाओगे, होटल में जाओगे, किधर भी जाओगे, अगर किधर भी फायर हुआ और आपके बाजू में अगर ABC लिखा हुआ फायर एक्सटिंग्विशर है तो आप उसको तुरंत इस्तेमाल कर सकते हो। उसको आपको ये देखने का जरूरत नहीं कि ये टाइप कौन सा है, बराबर। तो इसको तुरंत आप उसको खोल के वहाँ पे फायर के लिए, कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, बराबर। तो ये हो गया ABC। दूसरा है अपने पास, देखो इसके ऊपर लिखा है BC, बराबर। अभी ये मैं थोड़ा सा नीचे जाऊंगा इसमें। देखिए फायर एक्सटिंग्विशर में टाइप कितना होता है मैडम, आपको दिखता है? ये देखिए यहाँ पे लिखा है वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर आता है, बराबर। दूसरा आता है फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर आता है। तीसरा ये ड्राई पाउडर है, क्या? ये ड्राई पाउडर है। चौथा है CO2, बराबर। तो इसमें से अपने पास अभी कौन सा है? वो CO2 है, बराबर। और ये जो दोनों है वो ड्राई पाउडर है, क्या? ड्राई पाउडर है। इसमें जो ABC है वो ऑल पर्पस है, क्या? और ये जिसके ऊपर BC लिखा है, इसके ऊपर देखो, इसके ऊपर BC लिखा है, इसके ऊपर भी BC लिखा है, बराबर। तो यहाँ पे ये एप्लीकेबल है, क्या? ये दो चीज के लिए, इसके लिए उन्होंने बोला है कि एप्लीकेबल नहीं है। फिर भी ये जो पाउडर वाला है आप उसको यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। अभी ये अपने सामने ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है ये अभी आउटडेटेड हो गया, क्या? अभी नए उनके IS कोड के हिसाब से पुराने हैं वो लोग चला रहे हैं या उसको चला सकते हैं, लेकिन नए इसमें सिर्फ अभी आपको ABC ही आएगा सब जगह पे। उन्होंने BC को अभी स्लोली बैन करना चालू कर दिया, बराबर। तो अपने पास BC है, फिर भी मैं उसके लिए उसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये अपने पास वाटर वाला नहीं है, बराबर, फोम वाला नहीं है, अपने पास सिर्फ ड्राई पाउडर है और CO2 है। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ये ड्राई पाउडर और CO2 कहाँ पे यूज होता है? आपको क्या लगता है CO2 कहाँ पे यूज होता है? पीछे ऐसा हाथ लगाना पड़ेगा, देख सब पीछे देख के सब जवाब दे रहे। चलो ठीक है, एकदम राइट है। बेसिक CO2 इसके लिए दिया जाता है जो आपके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स रहते हैं। आपके यहाँ पे कंप्यूटर है, आपके यहाँ पे टीवी, फ्रिज है, या आपका इलेक्ट्रिकल जो भी मेन स्विच है, सर्वर है, आपका कोई इलेक्ट्रिकल केबिन है, कैबिनेट जहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल स्विचेस है, उसमें क्या होता है? उसमें CO2 में क्या होता है? ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है हम लोगों को मालूम है? क्या करता है वो? क्या ब्रेक करता है? ऑक्सीजन से वो आग नहीं बुझाता है, ऑक्सीजन को कंट्रोल करता है। ऑक्सीजन ब्रेक करता है। ऑक्सीजन ब्रेक करता है तभी वो फायर कंट्रोल में आता है। तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट अपना खराब ना हो, बराबर। क्योंकि अगर मैंने पाउडर यूज किया, अगर कंप्यूटर में मेरा आग लग गया तो मैंने डायरेक्ट पाउडर मारा, आग तो कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन फिर उसको क्लीन करना पड़ेगा, मे भी हो सकता है वो डैमेज हो जाएगा उसमें। तो इसके लिए वो जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है उसको यूज करने के लिए हम लोग बेसिकली CO2 देते हैं, बराबर। और ABC तो ऑल पर्पज है, हम लोग आप उसको CO2 का भी जो भी फायर है, CO2 से इलेक्ट्रिकल आप उसको बुझा सकते हैं, ऐसा नहीं। बाद में सिर्फ उसको क्लीनिंग का थोड़ा सा एडिशनल काम रहेगा, बाकी कुछ नहीं, लेकिन फायर कंट्रोल उसमें भी होगा, बराबर। तो ये हो गया CO2 का काम। DC में भी, इसमें भी पाउडर है। देखिए इसके ऊपर कंटेंट लिखा है ड्राई पाउडर, इसके ऊपर भी कंटेंट लिखा है, नीचे लिखा है, आप देख सकते हो उसमें भी ड्राई पाउडर ही लिखा है। लेकिन इसका कंटेंट का ड्राई पाउडर BC का वो अलग आता है थोड़ा, और ABC का अलग आता है। इसके लिए वो BC बैन कर दिया अभी, और ABC ही कंटिन्यू चला है। अभी इसमें आपने देखा, देखिए इसको ये नॉब है, बराबर, इसको ये प्लंजर है, और इसको ये वॉल है, राइट। ये तीनों का ऑपरेशन अलग अलग तरीके से। अगर इसको यूज करना तो ये सील तोड़ना है,
ये पिन निकालना है, इसको खोलना है, राइट। इसको ये सील तोड़ना है, ये क्लिप निकालना है, इसको सिर्फ पंच करना है, बराबर। लेकिन पंच करने के टाइम पे हमेशा याद रखिए ये चेहरा ऊपर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी कभी इंसिडेंटली ऐसा हो सकता है कि ये उड़ने का चांसेस है, इसके लिए इसको पंच करने के लिए ऐसे यूज कीजिए, बराबर। और ये अपना एबीसी है, नॉर्मल है, इसका इधर सील है आपके यहाँ पे, ये देखिए ये सील है, इसको तोड़ेंगे, ये क्लिप निकलेगा और ये रेडी टू यूज हो गया, बराबर। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको पूछना चाहूंगा, आपने ये देखा है एक्सटिंग्विशर, बराबर। किसने किसने इस्तेमाल किया है? ट्रेनिंग में किया था। किसने किसने? बस वो तीन जन ही है ना, और कोई है? तो आप 4 जन, कोई जवाब नहीं देगा। अभी ये बाटला कितना वक्त चलता है बताओ सब लोग? ये एबीसी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है। चलो मैं आपको बता देता हूँ, ये 4 kg का है, ये 2 kg का है, बराबर। ये कितना वक्त चलेगा? अगर आग लगेगा तो मैं इस्तेमाल करूंगा तो 100 साल का जवाब। चलो फटाफट जवाब दो, जिसको जो लगता है। मुझे लगता है 4 दिन चलेगा तो भी चलेगा, लेकिन जवाब दो, बताओ। 2 मिनट, ज़्यादा नहीं चलता है। 10 मिनट 2 मिनट भी नहीं चलेगा। और कोई? किसका? फायर का या इसका? तो इसका अलग बताओ, इसका अलग बताओ जवाब। इसका अलग जवाब दो, छोटा है ना ये। चलो मैं आपको सवाल का जवाब देता हूँ। ये फायर एक्सटिंग्विशर है ना, ये आपका 30 सेकंड चलता है। कितना? 30 सेकंड कंटिन्यू प्रेस में। वापस सवाल का जवाब, वापस मैं जवाब दे रहा हूँ, कंटिन्यू प्रेस में 30 सेकंड चलता है। अगर आप रुक के चलाएंगे तो वो दिन भर भी चलेगा। थोड़ा सा मारा, रुक गए, फायर बढ़ता नहीं है, वापस थोड़ा सा मारा। तो कहने का मतलब इट्स पार्ट ऑफ जोक। ये जब भी आपको फायर होता है तो आपको कंटिन्यू प्रेस करना है, आपको रुकना नहीं है जब तक वो फायर कंट्रोल नहीं होता है। अच्छा, इसका एरिया, ये 4x4 kg का एक्सटिंग्विशर, ये 10x10 का जो एरिया है, इसको आप प्रॉपर कवर कर सकते हो, बराबर। व्हाट पॉइंट आपको समझ में आया? अब आप समझो कि अगर ये 30 सेकंड चलता है तो ये कितना चलेगा? 10 से 15 सेकंड। कितना? ये हम लोग क्या बोलते हैं, 30 से मतलब 20 से 30 सेकंड ये चलेगा, लेकिन मैंने मैक्सिमम 30 सेकंड चलेगा ऐसा मैंने बोला। इसमें कैसा है कि ये आप रुक के चला सकते हो, लेकिन ये जब आप इसको प्रेस करोगे ना तो ये कंटिन्यू चलते ही रहेगा, इसमें रुकने का कोई गुंजाइश नहीं है, बराबर। इसमें भी आप रोक सकते हो, इसको भी आपको अब हाँ हो गया, आप इसको लॉक कर सकते हो, बराबर। अभी सबसे इम्पोर्टेंट, ये एबीसी है, ये डीसीपी है और ये CO2 है। अभी आप देख सकते हो कि देखो सब में पाइप दिया है इसमें ना, और इसमें ये हॉर्न बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? हॉर्न बोलते हैं। तो ये इसको मैंने ऐसे उठाया, ये देखो इसको है ना रबर दिया है, रबर, बराबर ना। आपको इसको पकड़ना है ऐसे, क्या? अभी इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन ये जब CO2 पास ऑन होता है तो यहाँ पे ना आइस कोल्ड होगा। क्या होगा? जब ये बाहर निकलेगा ना तो यहाँ पे आइसिंग होगा। तो ध्यान में रखिए कि आपका यहाँ पे हाथ टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका हाथ वो पकड़ लेगा। इसको बोलते हैं कोल्ड बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपने देखा है फ्रिज में जो आइसक्रीम अपना बर्फ निकलता है, उसमें अपना जो एल्यूमिनियम का जो ट्रे रहता है सर्कल वाला, सबने पुराना फ्रिज देखा होगा, उसको आप हाथ लगाएंगे तो हाथ चिपकता है, देखो वैसे उसको बोलते हैं कोल्ड बन बोलते हैं। अगर आप ज्यादा टाइम हाथ उसको पकड़ के रखोगे तो वो चिपक जाएगा उसको, तो वो कोल्ड बन ना हो इसके लिए ये रबर का इंसुलेशन और प्लास्टिक दिया गया है, याद रखिए। इसके लिए आपको इधर ही इसको पकड़ना है, अदरवाइज ये आपका एक्सटिंग्विशर आपके हाथ को चिपक के रहेगा, बराबर। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज ध्यान में रखिए। इसमें कैसा है, इसमें भी प्लंज किया आपने तो इसको ऐसे पकड़ना है, बराबर। इसमें भी वैसा सेम थिंग है, इसका ये पाइप आपको निकालना है,
पाइप को हमेशा ध्यान में रखिए, कस के पकड़ना है। क्या? इधर नहीं पकड़ना है, पॉइंट पे पकड़ना है, और जहाँ पे फायर हुआ है वहाँ पे उसको प्रेस करके उसको फायर को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। अभी इसका एक सिंपल वर्ड है, ये देखिए, रिमेंबर द वर्ड पास। बराबर? ये सब जितना मैं आपको बताने वाला हूँ या जितना मैं बता रहा हूँ, आपको कभी भी लगेगा मुझे सीखना है, आप इसको नेट पे भी डालोगे तो आपको इसका सबका फोटो डायग्राम मिल जाएगा, आपको पढ़ने के लिए आसान रहेगा। पास मतलब पी मतलब ए मतलब एस मतलब बराबर। तो ये चार तरीका है कि मैंने बाटले को उठाया, पिन निकाला, एम किया और स्वीप किया। बराबर। तो ये एक्सटिंग्विशर आग बुझाने के लिए इसी तरीके से इस्तेमाल करना है। बराबर। तो अभी मैं रुक जाता हूँ यहाँ पे। अभी मैंने जितना समझाया आपको या जितना बताया, उसके अलावा आपके दिमाग में कुछ भी आया होगा तो आप मुझे सवाल पूछ सकते हैं। आपके घर का आपने देखा हुआ, आपने पढ़ा हुआ, आपने सुना, कोई भी सवाल एक्सटिंग्विशर के सारे बारे में आपको अगर पूछना है तो आप पूछिए। मैं आपको देता हूँ 2 मिनट उसके लिए, या फिर आगे जाएंगे। सबको सब समझ में आया? वापस में सवाल पूछूंगा। आप क्या करते हो अगर किसी को आपने अगर सिखाया और उसने अगर सही जवाब नहीं दिया तो क्या उसको क्या पनिशमेंट क्या? पनिशमेंट वो भी होता है ना, बार बार उसको सिखाओगे तो समझ में आया ना, कितनी बार समझा रहे हैं। हम लोग बोलते हैं ना, कोई इतना बात करता है ना कि सामने वाले को कंटाला आता है। बाबा बस करो बाबा, ये पनिशमेंट से भी भारी है। चलो ठीक है। तो ये हो गया एक्सटिंग्विशर के बारे में। इसका हम लोग डेमो यहाँ पे ट्रायल लेंगे। हाँ, चलो ठीक है। ये देखो, ये उनके दिमाग में आया हुआ। इसका कैसा है, रिफिलिंग शेड्यूल है ना, हर साल का है। क्या वो इसके लिए, क्योंकि इसमें पाउडर है। क्या है इसमें? पाउडर है। तो उसमें नॉट्स बोलते हैं ना, गुठली बोलते हैं, गुठली पाउडर में वो होने का चांसेस हो सकता है। तो इसके लिए उसको रिफिलिंग शेड्यूल हर साल में रखा गया है। तो वो पाउडर चेंज होता है और वापस अगले साल के लिए, मतलब जब 1 साल के बाद में रिफिल होता है उसको, तो पाउडर चेंज होगा, वापस अगले साल होगा। तो ये रिफिलिंग शेड्यूल इसका 1 साल का है। ये भी डीसी पे, उसमें भी ये कार्टेज है ऊपर, उसमें भी उसका वजन किया जाता है। कार्टेज का अंदर का पाउडर है वो चेंज होता है। इसमें नाइट्रोजन गैस रहता है जो पाउडर को सपोर्ट करता है बाहर निकलने के लिए। बराबर। इसमें कार्टेज सपोर्ट करता है। ये ऑलरेडी प्रेशराइज है CO2। इसको पूरा नॉब बीफ सील बिल वो चेक किया जाता है, प्रेशराइज चेक किया जाता है। इसका भी रिफिल रहता है। तो ये सब रिफिलिंग शेड्यूल रहता है। एक्चुअली एज पर लॉ उसका हाइड्रो टेस्टिंग भी रहता है। क्या रहता है? हाइड्रो टेस्टिंग इसका 3 साल में है और इसका CO2 का 5 साल में है। तो वो सब आपको, जो भी आपका टीम है उसको ये मेंटेन करना है। एक्चुअली किया होगा तो स्टार्ट करो, हाइड्रो टेस्टिंग करके ले लो सब बाटले का, उसका रिकॉर्ड करो। हर 3 साल के बाद में इसका करना है और हर 5 साल के बाद में इसका करना है। बराबर। ये बेसिक है इसका। और किसी को कुछ सवाल? अगर एक क्वेश्चन है, थोड़ा ही फायर लगा है, अपन ने यूज कर लिया इसको, तो फिर इसको यूज कर सकते हैं? नहीं कंटिन्यू, क्योंकि उसका प्रेशर, जो हैवी प्रेशर है ना उसका गैस का, वो कम होता है। तो इसलिए उसको रिफिलिंग में डालना है। आप थोड़ा करो, एक बार सील तोड़ दिया आपने, एक प्रेस किया ना, तो उसका प्रेशर डाउन हो गया, ऐसा ही कंसीडर करो। क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर आपको अगर वहाँ पे हेवी फायर हुआ तो वो प्लस माइनस पकड़ना पड़ता है। वो बता रहा हूँ। तो अभी इसमें कैसा होता है कि ये मैंने आपको सब बताया। अभी सर ने जैसे मुझे पूछा है, मैं आपको बताने वाला था। इसमें क्या होता है कि इसमें वेट काउंट किया जाता है। क्या? ये वेट के हिसाब से इसका बाटले का, अभी ये समझो 2 kg का है, 3 kg का, इसका 8 या 9 किलो टोटल वेट होना चाहिए। तो ये हम लोग जब भी AMC में हमारी प्रैक्टिस बताते हैं, मैं AMC में जाता है तो इसका ये वेट काउंट होता है, तो आपके रिपोर्ट में लिखा जाता है। इसका ये कार्टेज खोला जाता है, कार्टेज वेट होता है, पाउडर को हिलाया जाता है, पाउडर को वापस उसको इसमें डंप किया जाता है। इसमें देखिए, इसमें ना, इस पे एक फिर 2 बाटले
इसमें ये देखिए, इसमें ना एक घड़ी है बराबर, घड़ी में ग्रीन और रेड कलर का मार्क है बराबर। तो सभी आप देख सकते हो, ये जो प्रेशर है जो भी बाटला है उसका जो नीडल है वो ग्रीन लाइन पे, किधर है, ग्रीन लाइन पे। अगर वो रेड लाइन पे आ गया नाइट्रोजन तो वो उसका पाउडर नहीं खराब होता है, उसका जो गैस होता है उसका प्रेशर ड्रॉप होता है। तो इसके लिए जिधर भी अगर आपको ऐसा बाटला दिखाई दिया कि वो रेड लाइन पे, उसको निकालो और इमीडिएट रिफिलिंग में भेज दो बराबर। और अगर हाई भी हो गया, हाई कहाँ पे होता है कि अगर ये आप धूप के साइड में किधर आपने रखा होगा तो उसमें रिएक्शन होता है धूप और इसका, तो ये हाई होने का चांसेस है। तो अगर हाई भी हो गया तो उसको भी आपको वापस निकालना है और उसको रिफिलिंग के लिए देना है बराबर। ये सबसे इम्पोर्टेंट। तो आपका सबका काम, आपके जितने भी क्लासरूम रहेंगे, क्योंकि देखो आग लगेगा तो ये बंदा ही आपको बचाएगा क्या। तो इसके लिए आपकी जितने भी क्लासरूम्स हैं उसके बाजू में जो भी फायर एक्सटिंग्विशर, आते जाते सिर्फ क्या करना है आपको, उसका नीडल देखना है। मैंने एक्सपायरी चलो ठीक है आगे पीछे होगा चलेगा। इन केस सर अगर मान लीजिए ये एक्सपायर हो गया और सडनली एक्सीडेंटली एक्सपायर हो जाता है तो देखिए मैं क्या यूज कर सकते हैं? मैं बताता हूँ, अगर ये 1 साल पूरा हो गया, आज समझो इसका पूरा हो गया, तो ये और 1-2 महीने तक चलेगा। ऐसा कुछ नहीं कि वो नहीं चलेगा, 2 महीना 6 महीना भी आप चला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि। मेन तो ये है कि इसका ये प्रेशर सही होना चाहिए। प्रेशर नहीं है और एक्सपायरी नहीं है तो भी वो गया काम से। मोस्ट ऑफ क्या होता है स्कूल का है, इसके लिए बच्चे जानबूझ के क्या करते हैं, थोड़ा सा शरारती रहते बच्चे वो सील तोड़ देते हैं, उसको दबा के भी देखते हैं कोई, तो वो होता है, मतलब होता ही होता है। हमने बहुत बार देखा, हम भी बहुत सारे स्कूल के काम करते हैं तो हमको ये है, जब भी जाता हूँ तो 1-2 बाटले साइड में रहते ही है, अरे बच्चों ने सील तोड़ दिए। बच्चे भी अपने से होशियार रहते हैं, वो देखते कैमरा है क्या नहीं है, चलो क्या तो करेंगे बराबर। तो ये होता है। अभी इसका ट्राय, ये आग लावली सर ते अगर कुठल्या माणसाला म्हणजे आग लागली ते जे वापरल्यावर वापरू शकता, म्हणजे पावडर केमिकल आहे, केमिकली